नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। मैं गजेंद्र कटारिया दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ 2018 के बच्चे हैं, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी ट्विटर अभियान चलाए, काफ़ी धरना दिया, रवीश कुमार जी को भी अपनी रिपोर्ट दी, अपनी बात उठाने के लिए। शासन के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके यहाँ पर भी ज्ञापन दिए और एसआईटी ऑफिस में भी कोशिश की कि इस वैकेंसी को लेकर कुछ भर्ती का पता चले। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सामने जो सीएम आवास है वहाँ पर भी धरना दिया। लेकिन जो मुख्य मेन चीज़ है दोस्तों, आपको वो बात समझनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ बच्चे मेरी इस बात से सहमत हों और कुछ बच्चे मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन पूरी जो बात है वो आपको सुननी पड़ेगी लास्ट तक, है ना? तो आप सभी जान रहे हैं कि यूपी वीडियो में जब से ये एसआईटी के नाम पे आपको घुमाया जा रहा है कि एसआईटी जांच होगी, एसआईटी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। और गवर्नमेंट के पास भी और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास भी एक बहाना होता है। जब भी कोई यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के बारे में जानना चाहता है या वीडियो की कोई खबर के बारे में निष्कर्ष बताना चाहता है, तो वो पूर्ण रूप से कंप्लीटली दोस्तों वो ये नहीं बता पाता कि यूपी वीडियो 2018 का आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि जो सोर्स होते हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से हम भी आपको न्यूज़ देते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों हमारे रिश्तेदार यूपी ट्रिपल एस सी में हैं, ठीक है? या हम यूपी ट्रिपल एस सी के मेंबर हैं कि आपको बिल्कुल सटीक के आज बिल्कुल यही वाली जानकारी आपको दी जाएगी। ये सब सोर्स के माध्यम से ही दोस्तों दी जाती है ना? तो यूपी वीडियो की जो 2018 की जांच है, सब सोशल मीडिया के माध्यम से और जो बच्चे चयनित हैं इसमें, उनके माध्यम से वो सब ये कोशिश जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में बड़ी-बड़ी मीटिंग भी हो गई, ठीक है? आप सभी जानते हैं कि 26 तारीख की जो 26 नवंबर की मीटिंग हुई थी, उसमें भी यूपी वीडियो के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। अब भी मीटिंग हुई, है ना? उसके बाद भी मीटिंग हुई, लेकिन उस पे भी कोई यूपी वीडियो के उस पे कोई चर्चा नहीं हुई। तो आखिर यूपी वीडियो का दोस्तों चल क्या रहा है? यूपी वीडियो का केस मतलब ये जो यूपी वीडियो की आपकी वैकेंसी है, क्या हाई कोर्ट की वजह से या हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर की वजह से या सरकार ने जो विद्यार्थी हैं पेपर आउट को लेकर और जो परीक्षा धांधली की रिपोर्ट थी, मतलब जो केस चल रहा था, उसको लेकर कोई मतलब असमंजस की स्थिति है। मतलब ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह है, ऐसी कौन-सी जो मेन कारण है, जिसकी वजह से यूपी वीडियो की जो वैकेंसी है वो आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है? ऐसा कौन-सा वो इस वैकेंसी को रोकने के लिए सरकार के पास पेंच है, जिसकी वजह से दोस्तों ये वैकेंसी नहीं हो पा रही है। एसआईटी जाँच के नाम पर दोस्तों आपको घुमा दिया जाता है। जब जाँच करवानी है और एसआईटी आपको लगानी है, तो आपको सालों घुमा दिया जाता है केवल एसआईटी जाँच के नाम पर, है ना? तो सबसे पहले मैं दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूँ, अब जो भी बच्चे सब परेशान हैं कि उनको किसी से को ये खबर बताई जा रही है और उन्होंने भी अपने सोर्स के माध्यम से दोस्तों जानने की कोशिश की है, ठीक है? कि अब जल्दी ही दोस्तों आपका जो ये संशोधित परिणाम है, ठीक है? आप ये मत सोचिएगा कि आपका डीवी शेड्यूल आएगा पहले। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले आपका संशोधित परिणाम आएगा। संशोधित परिणाम क्यों आएगा? क्योंकि एसआईटी को इसमें जो कुछ खामियाँ मिली थी, ठीक है? ओएमआर को लेकर या जो भी एसआईटी को जिस भी बंदे के रोल नंबर से संबंधित रोल नंबर वाइज़ उनकी जो लिस्ट है, जो सस्पेक्ट है मतलब, उन सब के बारे में एसआईटी जो है अपनी जाँच एसआईटी की जाँच तो दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। दूसरी बात एसआईटी जो है अपनी जो जाँच है, वो दोस्तों आयोग को अब सौंपेगा। अब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा क्योंकि आप सभी अगर जो जैसे हम बता देते हैं कि कल को सौंपेगी, इस डेट को सौंपेगी, तो आप उल्टे ही दोस्तों हम पे कमेंट करने लग जाते हैं कि आपने तो ये डेट बताई थी, है ना? तो इसलिए मैं आपको कोई डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता रहा हूँ अपने सोर्स के माध्यम से, जिस भी माध्यम से दोस्तों मैं अपनी ये वीडियो बनाता हूँ, उस सोर्स के माध्यम से कि आपका जो ये वीडियो वैकेंसी है, एसआईटी रिपोर्ट है, इस पर अंतिम चरणों में दोस्तों काम चल रहा है और जल्दी दोस्तों आपको इसकी खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी कैसे? मान लीजिए
जो 1952 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, ठीक है? उसमें से कुछ बच्चे सस्पेक्ट भी हैं। अब कितने बच्चे हैं, ये मैं आपको एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता, जबकि मेरे पास डाटा है सस्पेक्ट वालों का, लेकिन मैं आपको ये बात नहीं बता सकता दोस्तों, ठीक है? तो 1952 की जो ये रिवाइज़ रिज़ल्ट था, ये रिज़ल्ट दोस्तों रिवाइज़ होगा। अब बच्चों का रिवाइज़ रिज़ल्ट के नाम से बच्चों में खलबली है कि पता नहीं कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पुनः रिज़ल्ट में रहेंगे, जो संशोधित रिज़ल्ट आएगा, रहेंगे, नहीं रहेंगे। वीडियो ज़रूर लंबी होगी दोस्तों, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं वीडियो लंबी कर रहा हूँ, लेकिन आपको सारी बातें समझाना भी ज़रूरी है। ठीक है? तो पहली बात आप समझ लिए कि जो एसआईटी जाँच है, वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट है दोस्तों, वो यूपी ट्रिपल एससी को अभी नहीं सौंपी है। जैसे ये जो रिपोर्ट है एसआईटी की, ये यूपी ट्रिपल एससी को आ जाएगी, तो आप ऐसा मत समझना कि यूपी ट्रिपल एससी में परीक्षा नियंत्रक जो कार्यवाहक हैं, तो इसका मतलब यूपी वीडियो पे काम नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कार्यवाहक जो परीक्षा नियंत्रक है दोस्तों, वो भी इस पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ज़रूरत है एसआईटी रिपोर्ट की, ठीक है? तो एसआईटी रिपोर्ट जो है, अब आप कहेंगे कि एसआईटी रिपोर्ट वाले तुम्हें बताने थोड़ी आएँगे, आपको थोड़ी बताने आए हैं, है ना? तो एसआईटी जो रिपोर्ट है दोस्तों, वो जल्दी आपकी दे दी जाएगी, और हो सकता है दोस्तों आपका ये जो संशोधित परिणाम है, हो सकता है कि आपका ये जो संशोधित परिणाम है दोस्तों, जो ये महीना चल रहा है यानी कि दिसंबर चल रहा है, हो सकता है दोस्तों आपको इसमें भी देखने के लिए मिल जाए, ठीक है? अब जैसे ही एसआईटी रिपोर्ट यूपी ट्रिपल एससी को मिल जाएगी, तो दोस्तों आपका ये जो संशोधित परिणाम है जारी कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि इस पे कोई केस तो नहीं है, या यूपी ट्रिपल एससी या एसआईटी जांच ने इतना टाइम क्यों लगाया है? तो आप सभी जानते हैं कि देवेंद्र शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पे जो केस किया हुआ था, ठीक केस चल रहा था, यानी परीक्षा धांधली को, तो आप सभी जानते हैं कि वो केस भी रद्द हो गया था दोस्तों। वो केस भी मतलब खारिज हो गया था, क्योंकि दूसरी बात, सुमित एक और केस चल रहा था, सुमित सिंह व अन्य बनाम यूपी गवर्नमेंट, ये था दोस्तों परिणाम निकलवाने के लिए। लेकिन कुछ पक्ष है, अब ये जो परिणाम निकलवाने को था, इसमें भी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यदि किसी वजह से अगर आप ये, अब मैं प्रेजेंट की बात जो बताऊं कि वर्तमान में अब जो बच्चे, क्योंकि आप बच्चों को कहीं से भी कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है, किसी भी सोर्स के माध्यम से, ना ही कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से या कहीं से भी उन्हें बिल्कुल सटीक, क्योंकि अब हाथ पे हाथ बैठ के धर तो कोई बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि तो आप सभी जानते हैं कि 2018 से एक चयनित जो युवक है, वो अपनी नौकरी के लिए धर-धर गालियाँ खा रहा है यूपी गवर्नमेंट की, धरने दे रहा है अपने खिलाफ, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि धरने देते हैं तो आपके खिलाफ केस नहीं होते। बहुत हिम्मत का काम होता है दोस्तों धरना देना, सरकार के खिलाफ अपनी बात रखना, है ना? तो जो सुमित सिंह बनाम अन्य यूपी गवर्नमेंट का जो परिणाम था, उसको लेकर आप सभी जानते हैं कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ, तभी दोस्तों आपका ये जो परिणाम जारी किया गया था। लेकिन प्रेज़ेंट की मैं अगर बात करूँ, तो कुछ जो बच्चे हैं वो दोस्तों 2 धड़े में बँट गए हैं। यानी कि जो 1952 अभ्यर्थी हैं, ये 2 धड़ों में बँट चुके हैं। 2 धड़ों का मतलब क्या? एक धड़ा तो कह रहा है कि जैसे हमने रिज़ल्ट निकलवाया था, ठीक वैसे ही यूपी ट्रिपल एससी आयोग से हाई कोर्ट के माध्यम से, यानी कि कोर्ट केस के माध्यम से दोस्तों हम इस वैकेंसी का जो डीबी शेड्यूल है वो जारी करवाएँगे। लेकिन कुछ बच्चों का ये मानना है दोस्तों, ठीक है? कुछ बच्चों का ये मानना है कि हाई कोर्ट या और के मतलब कोर्ट केस ना करके दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पर और इंतज़ार किया जाए, और इंतज़ार के माध्यम से दोस्तों हो सकता है आपका जो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कभी भी किसी भी वैकेंसी पे कोर्ट केस करने का मतलब होता है उस वैकेंसी को फँसाना। आप सभी जान रहे होंगे कि जो आपकी आबकारी सिपाही की भर्ती थी, आपने देखा कि कितने साल तक कोर्ट केस चला, ठीक है? तब जाकर उसका रिज़ल्ट जारी हुआ। तो ऐसे तो अगर आप कोर्ट केस करेंगे, तो और दोस्तों इस वैकेंसी को लटकाने का आप काम करेंगे। तो दोस्तों मेरा मत नहीं है बिल्कुल भी कि आप इस पर कोर्ट केस करें। मेरा मत ये है कि आप कुछ दिन का मतलब है, जो दिसंबर का महीना आप इसमें दोस्तों वेट करें, मेरा मत भी यही है। ठीक है? रही बात संशोधित रिज़ल्ट को, तो जैसे ही एसआईटी रिपोर्ट आ जाएगी आपकी, आपको संशोधित रिज़ल्ट दोस्तों मिल जाएगा। लेकिन एक बात जो फाइनल निष्कर्ष दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ये वैकेंसी पे आगे काम क्यों नहीं करा जा रहा है। ये सारा काम दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी गवर्नमेंट दोस्तों आपके साथ खेल रही है।
खेल कैसे रही आप सभी ने आज देखा होगा कि जो नलकूप चालक वाले अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उनकी वैकेंसी को किस तरह से प्रचारित करा गया है, प्रचारित करने का काम किया गया है। मतलब अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको जहाँ तहाँ चयनितों के फोटो मिलेंगे। आपने देखा होगा 69,000 वैकेंसी को प्रचारित करने का काम किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, वैकेंसी निकाले कोई और, ठीक है, क्रेडिट ले कोई और अब जब चुनाव आएगा तो चुनाव में आपकी जितनी भी वैकेंसी है सबका नाम, ऐसा नहीं है कि हमने इतनी वैकेंसी, सबका नाम, सबकी लिस्ट बनाई जाएगी कि आपने हमने 69,000 शिक्षकों की वैकेंसी कर दी, हमने इतने हजार नलकूप चालकों की वैकेंसी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कर दी। ये लाइन भी इसमें जोड़ी जाएगी। और आपका ये जो वीडियो वैकेंसी है, आप ऐसा मत सोचना कि यूपी ट्रिपल एस रिजल्ट घोषित कर देगा और सब काम आपका डीबी शेड्यूल होने के बाद एकदम आपका सारा काम। यूपी गवर्नमेंट दोस्तों इसका श्रेय लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। और देखना, आपको भी जो नियुक्ति पत्र है दोस्तों वो भी जगह जगह प्रचारित कर कर न्यूज़पेपर के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इस तरह से ही आपकी इस वैकेंसी का भी दोस्तों चुनाव प्रचार होने वाला है। तो ये सब बातें आप सोच रहे हो कि एसआईटी जांच, अगर मुख्यमंत्री दोस्तों किसी भी प्रदेश का आदेश दे देना, तो मुख्यमंत्री की ऐसी पावर है कि एसआईटी जांच 10 दिन की बजाय 3 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको 8 महीने घुमा दिया गया है। किस लिए दोस्तों? चुनाव का फायदा लेने के लिए। ये सब बोलते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार बोलती है कि विपक्ष वाली पार्टियां चुनाव के लिए ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन आपका इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी, आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी के बच्चे हैं दोस्तों, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव के लिए, है ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस यो आप सभी समझ गए होंगे कि जो भी, बस मेरा कहना यही है कि यूपी ट्रिपल एस सी से आपको जल्दी एसआईटी रिपोर्ट है दोस्तों, वो यूपी ट्रिपल एस सी को मिलने वाली है फाइनली। और आपका जो संशोधित परिणाम है, मैं डीबी शेड्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं संशोधित परिणाम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है आपका संशोधित परिणाम जल्दी जारी हो, लेकिन आप जल्दी से कोई भी इस तरह से आके मतलब कोर्ट केस करने का जो आपका मन है, पहले आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट केस से जल्दी वैकेंसी का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा दोस्तों, सॉल्यूशन निकल सकता है। जब रिजल्ट आपका आ सकता है कोर्ट केस से, तो आपका डीबी शेड्यूल भी आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आपने 2018 से इतना पेशेंस रख लिया, तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। तो आप पूरी जो बात है दोस्तों हो सकता है समझ गए होंगे। और जिन बच्चों को मेरा मत या मेरी बात थोड़ी सी भी बुरी लगी हो, तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा मकसद किसी भी वीडियो वाले बच्चे के प्रति गलत अफवाह फैलाना या गलत आपको जानकारी देना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपना कीमती समय निकाल कर दोस्तों इस वीडियो को देखा, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।